हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको जो लेक्चर मैंने लास्ट लेक्चर लिया हुआ था लेक्चर 7 उसी को आगे एक्सटेंड करूँगा। मैंने वहाँ एक आपको मेथड सिखाया था, मैंने एक चीज़ कॉन्सेप्ट सिखाया था, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ओके, ये भी मैट्रिक्स का ही पार्ट है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या ये मैट्रिक्स का ही पार्ट है कि मैट्रिक्स में मैंने ये बीच में पढ़ा रखा है। ये भी एक मैट्रिक्स का ही पार्ट है। इसके थ्रू हम काफ़ी क्वेश्चंस आगे जो मैं लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन वगैरह सिखाऊंगा वहाँ इस चीज़ का यूज़ काफ़ी करेंगे अभी। तो मैंने आपको एक मेथड सिखाया था जो लास्ट लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स के लिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई वेक्टर आपका लीनियरली डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है, उसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था। अगर वहाँ पर कोई वेक्टर्स है उसको लीनियर थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, ओके, जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं 3 वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हमारे पास एक वेक्टर है x1, ओके, x1 इज इक्वल टू मैंने लिया 1 0 सॉरी मैं ओके 1 में कोई भी वेक्टर ले सकता हूँ। मैंने कहा कि वेक्टर में जनरली अभी लिखता हूँ x1 x2 एंड x3, x1 एंड x2 एंड x3, दीज आर 3 वेक्टर्स। ओके, मुझे ये चेक करना है दीज आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट लास्ट आपको डिस्कस किया, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। कितने वेक्टर्स हैं यहाँ पर? 3। तो कितने स्केलर्स लेंगे? 3। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा α1 x1 प्लस α2 x2 प्लस α3 x3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। मैं यहाँ केवल 3 के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, n हो सकते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया था। आफ्टर देन यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इनको सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ α1 α2 और α3, जैसे आपने क्वेश्चंस वगैरह किए भी होंगे। अगर ये अल्फ़ा की सारी वैल्यूज़ 0 आ जाती है, मान लिया α1 भी 0 है, α2 भी 0 है, α3 भी 0 है, सारे अल्फ़ा के मान 0 है, देन अगर ये अल्फ़ा की सारी वैल्यू 0 आती है देन द वेक्टर इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये वेक्टर्स कैसे कहलाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर? अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनके बीच में कोई भी हम कॉम्बिनेशन डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो फ्री है सर। तो इसका मतलब है कि इनको आपस में कनेक्ट किसी रिलेशन के द्वारा नहीं कर सकते। अगर अल्फ़ा की एक भी वैल्यू α1 या α2 या α3, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर α1 इज इक्वल टू α2 इज इक्वल टू α3 इज इक्वल टू अगर 0 है तो ये सिस्टम कहलाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर? अगर अल्फ़ा के सारे मान 0 है, अगर एक भी अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू 0, एटलीस्ट 1 अल्फ़ा, अगर एक भी अल्फ़ा ऐसा आता है कि हो सकता है कि α1 नॉन जीरो हो, α2 0 हो जाए, α3 0 हो जाए, मतलब एक भी अगर नॉन जीरो वैल्यू आती है तो इस केस में सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर? ये मैंने आपको डिस्कस किया था। ये मेथड आप इसका, ये प्रॉपर मेथड, इसके थ्रू हम किसी वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो आप इनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी इसका कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ चीज़? अब मैं ये मेथड जो मैंने आपको बताया था ये बेसिकली बेसिक मेथड है, इसके थ्रू हम चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी क्विक फाइंड आउट करना चाहूँ तो उसके लिए मैं 2 ट्रिक्स सिखा रहा हूँ आपको। इनके थ्रू जिस कंपटीशन वगैरह लेवल पे, जब कंपटीशन में कोई एग्जाम वगैरह ऑब्जेक्टिव में आता तो वहाँ ये पूरी सारी वैल्यूज़ निकालोगे, टाइम लगेगा आपको इसमें करने में। तो उस टाइम पर एक बहुत छोटा सा मेथड है, उसको मैं चेक करके बता रहा हूँ किस तरीके से करके हम डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस को चेक कर सकते हैं। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। ओके, उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक, मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, ये एक्चुअली बेसिकली पार्ट इसी चीज़ का है जो मैं सॉल्यूशन करता हूँ, इक्वेशंस करता हूँ, इनको सॉल्व करता हूँ, उसी का कॉन्सेप्ट वहीं से लिया हुआ है, लेकिन इसे ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। बहुत जल्दी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना है इसको। ओके, बहुत सारे स्टूडेंटों ने मैंने आपको एक्सरसाइज करने के लिए दी थी। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने आपको दे रखा था उस चीज़ को करने के लिए, तो आप वो एक्सरसाइज कीजिए। क्वेश्चन किए होंगे आपने, क्वेश्चन आए होंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन जो ये मेथड बता रहा हूँ इससे करना है, तो आप वो क्वेश्चन जो आपको 10 मिनट 5 मिनट लग रहे थे करने में, वो आप विदिन 1 मिनट करके आप कर लोगे। विदिन 1 मिनट 30 सेकेंड में आप फटाफट कर लोगे इसको। जरा चेक करना किस तरीके से कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक वेक्टर है x1 इज इक्वल टू, मैंने वेक्टर लिया यहाँ पर a1 b1 c1। ओके, ये पर्टिकुलर केस है, ये नहीं कि मैं हर जगह इस मेथड का यूज कर लूँ, लेकिन जनरली आप इस चीज़ का अगर इस तरीके से वेक्टर से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये 2x2 3x3 के लिए बहुत यूजफुल है। एक वेक्टर हमारे पास x1 ये हुआ, एक वेक्टर मैंने लिया x2, इसमें एलिमेंट ले लेता हूँ a2 b2 एंड c2। एक वेक्टर और ले लूँ मैं x3 इज इक्वल टू a3
B3 C3 फाइन। ये 3 वेक्टर्स हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि चेक वेदर दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब मुझे चेक करना है वेक्टर आपके लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट। तो इसका मैंने आपको एक प्रोसेस सिखाया। अगर ये 3 वेक्टर्स हैं तो 3 स्केलर ले लूँ, α1 α2 α3, और इसको वही अरेंज करके लिखूँ α1 इंटू x1 α2 इंटू x2 α3 इंटू x3 इज इक्वल टू 0 वैक्टर। इक्वेशंस बनाऊँ, सॉल्व करूँगा, अगर अल्फा के सारे मान 0 आ जाते तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर अल्फा का एक भी मान नॉन 0 आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट। ये पूरा प्रोसेस जो आपने पीछे सीखा था। अब जो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ वो जरा देखना है यहाँ पर, ओके। ये मेथड तभी यूज करेंगे, जनरली हम यूज़ करते हैं, बहुत यूज़फुल होता है अगर हमारे पास 3 एलिमेंटों का कलेक्शन है, ऐसे 3 वेक्टर्स हैं, 3 एलिमेंटों का कलेक्शन है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो जरा ध्यान देना इसको, इस पूरे वेक्टर्स को, जो सारे वेक्टर्स दे रखे हैं इनको अगर लिखना चाहूँ तो ये फर्स्ट जो वेक्टर है ये फर्स्ट रो बना देगा इसकी, A1 B1 C1 जो भी एलिमेंट्स हो आप यहाँ लिख दीजिए। सेकेंड वेक्टर सेकेंड रो कंस्ट्रक्ट करेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ A2 B2 एंड C2, और ये वेक्टर थर्ड A3, ओके, ये B3 और ये C3। ये कितने बाई कितनी मैट्रिक्स आ गई, 3x3 की। क्लियर हुआ? अब आप क्या करो इसमें, देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेथड यूजफुल तभी ज़्यादा रहता है जब ये 2x2 है 3x3 मिले। 4x4 में भी थोड़ा बड़ा हो जाता है लेंदी करने में, उसमें एक मेथड और डिस्कस करूंगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स हमारी 3x3 की है, ओके। यहाँ पर मैं 2 केसेस डिजाइन करूंगा। केस फर्स्ट, आप इसकी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकालना जानते हो, मैंने आपको लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को डिजाइन कर रखा है कि मॉड कैसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। मॉड ऑफ ए निकालो, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी आ रही है कि वो 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो, नॉन 0, देन अगर ऐसा है तो देन द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ? इफ मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये वेक्टर्स कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसमें तो बहुत इजी होंगे, फटाफट आप मैट्रिक्स बनाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी होता है, और आप अल्फा वगैरह की वैल्यूज निकालेंगे, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। क्लियर हुआ है? तो ये चीज़ आप विद इन 20-30 सेकेंड कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर 0 नहीं है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। केस सेकेंड, इफ mod of A is equal to 0 then the vectors are linearly dependent। तो वेक्टर्स कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर कोई वेक्टर्स इस तरीके से दिए हुए हैं, चाहे 2-2 का कलेक्शन हो सकता है, 2x2 में हो तो 2x2 की मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पर, उसका मॉड चेक कर लिए, 3x3 में एक मैंने करके दिखाया, अगर उसका मॉड ले लिया, अगर ये 0 नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर ये मॉड 0 है तो वेक्टर्स कैसे कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर हुआ? एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कुछ वेक्टर्स है, ये एग्जाम्पल मैं यहाँ डिज़ाइन करूँ, जरा ध्यान देना। एक x1 वेक्टर लिया, x1 इज इक्वल में एक आइडेंटिटी वेक्टर ले लेता हूँ, एक मैंने x2 ले लिया, एक मैं थर्ड x3 ले लूँ, फाइन। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि वेक्टर्स दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इसका एक प्रोसेस तो वही है जो मैंने आपको पीछे सिखाया, या फिर एक काम करूँ, इसकी मैं फटाफट मैट्रिक्स ये बनाऊँ। पहला वेक्टर फर्स्ट रो बना देगा 1 0 0, सेकेंड रो बना देगा, थर्ड रो बना देगा। इसका मैं मॉड निकालूं, इट इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका मॉड कितना होगा, 1 0 तो नहीं है, इसका मतलब वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो वेक्टर्स है वो हमारे कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ चीज़? अगर ये 0 हो जाता है तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट। कितना टाइम लग रहा है, बहुत इजी गोइंग फाइंड आउट कर सकते हैं आप इस चीज़ को। क्लियर हुआ चीज़? एक चीज़ और है, ये प्रोसेस आप यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंटली। एक चीज़ और मैं सिखाता हूँ, इसमें ज़रा ध्यान से देखना। अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ी सी सेकेंड वे में अगर इसको कहना चाहूँ, ये हम मेथड तब यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं जब हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं मिल रही है आपको। इसमें भी कर सकते हैं और स्क्वायर में भी कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे ये मैट्रिक वेक्टर्स दिए है, अगर आपको ये सेकेंड मेथड है जो मैं बता रहा हूँ, ये रैंक के थ्रू मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। इन वेक्टर्स को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे ऐसे, ओके। आफ्टर देन इसकी रैंक फाइंड आउट करो। रैंक के लिए क्या करेंगे, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 करो। सबसे इजी मेथड यही है जो मैंने आपको ये बता दिया। रैंक निकालने में भी थोड़ा टाइम लगता है। इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट 0 करो, और 0 करने के बाद आप इस मैट्रिक्स की रैंक निकाल लेंगे। अगर इसकी रैंक इसके ऑर्डर के बराबर है, ओके, जो इसमें इसकी अगर मैं रैंक निकालूं इसके ऑर्डर के बराबर है,
देन द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देना। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स की रैंक अगर मैं निकालूं, अगर वो 3 है, ओके, अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है तो वो किसके बराबर हुई? इसके ऑर्डर के बराबर हुई। तो ये जो मैट्रिक्स है और जो वेक्टर्स जिससे बनी है, ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है, कितनी भी हो, 2 हो या फिर 1 हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर ये इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है तो ये जो वेक्टर्स हैं, दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर हो गया? अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर रैंक इसके ऑर्डर के बराबर है, अगर रैंक इसके ऑर्डर से कम है तो वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। जैसे इसकी रैंक निकालूं, जैसे मैं यहाँ की बात करता हूँ, जरा ध्यान देना। ये मैट्रिक्स थी, अगर इसके डायगोनल की बात करूँ तो ऑलरेडी हमारी डायगोनल नीचे के एलिमेंट सारे 0। अगर इसकी रैंक चेक करूँ, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2 3, तो रैंक इसकी 3 हुई, तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इसकी रैंक, मान लिया ये एलिमेंट 0 होता, ओके, जैसे मैं कह दूँ ये एलिमेंट में यहाँ 0 कर दिया, अब मैं कहूँ इसकी रैंक बताओ, क्लियर हुआ? तो इसकी रैंक कितनी हो गई अब? 2। अगर इसकी रैंक 2 हुई, रैंक इसके ऑर्डर से कम है, इसका मतलब दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। समझ में आ गया? अगर रैंक ऑर्डर से कम है तो वो डिपेंडेंट होते हैं वेक्टर, अगर रैंक ऑर्डर के बराबर है तो वो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। क्लियर हुआ चीज़? एक चीज़ और मैं इसमें, ये चीज़ सारी चीज़ आप नोट करते रहा इसको, ओके। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर ना होती, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास ही केवल 2 वेक्टर्स दिए, एक x1 है और एक x2, ओके। अगर मुझे ये 2 वेक्टर्स दे रखे हैं और ये कहता है कि चेक वेदर दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जरा ध्यान देना इसको। इसी चीज़ से मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ, चेक करना इसको। मैं कहता हूँ मेरे पास ये 2 वेक्टर्स दिए हैं, ओके, और कह रहा हूँ कि फाइंड वेदर दीज वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो इसको वो पुराने वाले प्रोसेस से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये मेथड में यूज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स तो हमारी ये बनेगी, क्लियर? इस केस में हमारी मैट्रिक्स कितनी बनेगी? ये जो मैट्रिक्स होगी वो कितने ऑर्डर की होगी? अब 2/3। ये स्क्वायर तो नहीं है, क्लियर? ये कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये स्क्वायर तो नहीं हुई। अगर ये स्क्वायर नहीं है तो इसका मैं मॉड डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो ये मॉड वाला मेथड तो फेल हो गया इसमें, ओके। अगर मैं इसकी रैंक निकाल लूँ, ओके, रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। रैंक निकालने का तरीका क्या हुआ? इसका प्रिंसिपल डायगोनल यही तो हुआ, इसके नीचे के इस एलिमेंट को 0 कर लेंगे, 0 करने के बाद इसकी रैंक चेक करेंगे। अगर इसकी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू है रो के बराबर, यानी अगर मैं इस मैट्रिक्स की रैंक निकालूं और इसमें जो कितनी रो आ रही है 2, अगर उसके बराबर आती है, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक, उसके अंदर आने वाली किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की रैंक अगर उसकी नंबर ऑफ रो के बराबर आती है, ओके, देन द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये वेक्टर्स कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस केस में क्या हो जाएगा? अगर ये रो के बराबर आता है तो इस केस में लीनियरली इंडिपेंडेंट। जरा चेक करना, इन ट्रिक्स को आप नोट कर लेना। अगर रैंक ऑफ ए लेस देन रो है, इसकी रो है 2, अगर 2 से कम है, ओके, तो कहलाता है लीनियरली डिपेंडेंट। अगर मैं इसकी रैंक निकालूं, रैंक बाई चांस इसकी 1 आ जाती है तो 1 इसकी रैंक, और रो कितनी थी 2, तो 1 तो 2 से छोटा है, इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। अगर इसकी रैंक 2 आती है और नंबर ऑफ रो भी 2 है, इसका मतलब इसकी रैंक, वो सॉरी, इस मैट्रिक्स को क्या, वो जो वेक्टर्स है ये हमारे पास कैसे कहलाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ में आई चीज़? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसकी ये कंपटीशन में बहुत इसको यूज कर लेते हैं। इन चीज़ों को जो मैंने आज आपको डिस्कस किया है, इन सभी चीज़ों को जो मैंने एक्सरसाइज आपको दे रखी है, उस एक्सरसाइज को आप लगाइए और चेक कीजिए, ओके। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना यूजफुल रहेगा, ओके।